जय महाकाल। सुनील श्रीवास्तव, हिंदी स्टोरी। आप देख रहे हैं राजस्थान की भूतिया हवेली। अगर दिल मजबूत है तो आगे बढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी रियल हॉरर कहानियां सिर्फ यही मिलती हैं। राजस्थान की भूतिया हवेली। देखो, ये बात आज भी सोचते सोचते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजस्थान की एक वीरान पहाड़ी पर एक पुरानी काली पड़ चुकी हवेली है। लोग उसे छाया हवेली कहते हैं वहां शाम के बाद कोई लौट कर नहीं आता। मैं उस समय कॉलेज में नई ज्वाइन हुई थी और मेरे अंदर एक अजीब सा रोमांच भरा रहता था। डर तो लगता था, लेकिन फॉरबिडन जगहों की तरफ मेरा दिल खिंच जाता था। एक दिन मेरे दोस्त ने कहा, अरे तुम तो बहादुर बनती हो, चलो फिर हवेली में झांक कर आते हैं। मुझे भी क्या सूझा, मैं मान गई। शाम का समय था, आसमान में हल्की हल्की धुंध छाई थी। जैसे ही हवेली के पास पहुंचे, हवा बिल्कुल ठंडी हो गई और पेड़ों की शाखें ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उनकी जड़ पकड़कर झकझोर दिया हो। हवेली के बाहर पुराने कब्रिस्तान की टेढ़ी मेढ़ी कब्रें खड़ी थीं, मिट्टी से जैसे किसी ने अंदर से खरोंच लगाते हुए बाहर निकलने की कोशिश की हो। मेरे दोस्त ने टॉर्च जलाकर कहा, चलो जल्दी अंदर चलते हैं, रात बढ़ती जा रही है। हम दोनों ने हवेली का टूटा दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर घुप अंधेरा था और सीलन की इतनी गंध कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। अचानक ऊपर की मंजिल से ठक 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 किसी के चलने की आवाज आई। मेरा दिल लिटरली मुंह को आ गया। मैंने फुसफुसाते हुए कहा, ये क्या था? दोस्त ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कोई जानवर होगा, चलो देखते हैं। हम सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे कि तभी पीछे से किसी लड़की की धीरे धीरे रोने की आवाज आई। हूँ। मैंने टॉर्च घुमाई और जो देखा, मेरी टांगे वहीं जड़ हो गई। सीढ़ियों के नीचे एक लड़की बैठी थी, लंबे बाल जमीन तक बहे हुए, चेहरा बिल्कुल दिख नहीं रहा था। सफेद लिबास और हाथ बिल्कुल ठंडे, बर्फ जैसे ठंडे। वो धीरे धीरे हमारे तरफ देखने लगी। हालांकि उसके बालों से चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसकी गर्दन घूमने की आवाज इतनी जोरदार थी कि सांस रुक जाए। दोस्त ने धीमे से कहा, भागो। हम दोनों पागलों की तरह बाहर भागे, लेकिन जैसे ही हवेली से बाहर निकले, सामने एक आदमी खड़ा था, कंधे पर थैला, हाथ में एक मोटी पुरानी किताब, ठीक वैसा ही जैसा तस्वीर में दिखता है। उसकी आवाज भारी थी। वो लड़की हवेली की आखिरी मालकिन की आत्मा है। जो भी उसे देख लेता है वो उसे कभी जाने नहीं देती। मैं कांपती आवाज में बोली, हम कैसे बचे? उसने कहा, क्योंकि उसने तुम्हें देखा नहीं, उसने सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी महसूस की। अगर उसके बाल 1 इंच भी हट जाते, तुम दोनों कभी वापस नहीं आते। मेरा दोस्त अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। हम उसे किसी तरह नीचे गांव ले गए। कई दिनों तक उसे बुखार चढ़ा रहा और आज 3 साल बाद भी कभी कभी मेरे कानों में वो रोने की आवाज गूंज जाती है। कभी कभी लगता है वो लड़की अभी भी हवेली के बाहर वाले पेड़ के नीचे बैठी मुझे ढूंढ रही है और मैं आज तक उस हवेली के पास नहीं गई। न जाने वो कौन थी और क्या चाहती थी। समाप्त। अगर आपको इस तरह की रियल हॉरर कहानियां पसंद हो तो जय महाकाल सुनील श्रीवास्तव हिंदी स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी उस हवेली की असली राजकुमारी की मौत का राज। हर हर महादेव।